अगली खबर संचार साथी ऐप पर जारी बहस के बीच केंद्र सरकार के बड़े फैसले की है। संचार साथी ऐप पर आए नए फीडबैक पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके बारे में टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने बुधवार को बताया। देखिए क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में। संचार साथी ऐप को लेकर जारी बहस अब संसद के अंदर पहुंच चुकी है। देश की सबसे बड़ी पंचायत में बुधवार को संचार साथी ऐप को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच सवाल जवाब का दौर देखने को मिला है। संसद में जहां एक तरफ विपक्षी खेमे में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने संचार साथी ऐप पर कई सवाल खड़े किए, तो वहीं दूसरी तरफ से केंद्रीय संचार मंत्री खुद विपक्ष के हर सवाल का करारा जवाब देते हुए नजर आए। पहले आप विपक्ष के सवाल सुनिए। Whereby all cell phone manufacturers and importers of cell phones are compulsorily obliged to upload Sanchar Sathi app. It is also directed that this app has to be pushed into every cell phone and smartphone. And thirdly, it cannot ever be deleted or altered in any manner by the user. Sir, this is a clear breach of privacy of every smartphone and cell phone users of India. A clear apprehension is that the features of the app would point out real time. संसद में संचार साथी ऐप को लेकर उठ रहे सवालों का केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संसद में ही करारा जवाब दिया। क्योंकि ऐप फोन पे है, इसका मतलब नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाएगा। जब तक मैं उपभोक्ता के रूप में उसमें रजिस्टर ना करूं, तब तक वो ऑपरेट नहीं होगा। और मैं उपभोक्ता के आधार पर, जैसे मेरे फोन पर सर ढेर सारे ऐप्स होते हैं, मैं उस ऐप को भी दबा के मैं डिलीट कर सकता हूं। तो ये लोकतंत्र में पूर्ण हक और अधिकार नागरिक का है सर। हम लोग ने केवल ये ऐप सभी को उपलब्ध कराने के लिए कदम लिया है। लेकिन फिर भी मैं सदन के पटल पे भी कहना चाहता हूं, हमारा कोई हट नहीं। इसकी सफलता का प्रयोग जनता के आधार पर हुआ है। फीडबैक हमें मिलेगा, उस फीडबैक के आधार पर अगर उस ऑर्डर में भी हम लोगों को कोई चेंज लाना है, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। ये मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि इस ऐप के आधार पर न स्नूपिंग संभव है, न स्नूपिंग होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश की जनता के हाथों में अधिकार देना चाहती है ताकि वे अपने आप को सुरक्षित रख पाए। सड़क से लेकर संसद तक संचार साथी ऐप पर जारी बयानबाजी के बीच केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये बात साफ कर दी कि ऐप को मोबाइल फोन में रखना या न रखना, इसका अधिकार उपभोक्ता के हाथ में है और सरकार उपभोक्ताओं के फीडबैक पर अपने निर्णय में जरूरी बदलाव भी करने को तैयार है। वो मांग जो प्रस्तुत किया गया है, मैंने कहा भी है, आपने अगर संसद में मेरी बात सुनी होगी तो मैंने कहा भी है कि हमारा एक ही मत है और वो मत है आम जनता की सुरक्षा और आम जनता को ये फ्रॉड के कैंसर से बचाने की जो फीडबैक मिला है उसके आधार पे भी संशोधन करने की जरूरत है। हम लोग तैयार है करने के लिए। अरे भाई एक मिनट, हमारा कोई हट नहीं है, हमारा एक ही सोच और विचारधारा है और वो है कि 100 करोड़ जनता जो उपभोक्ता है उनकी सुरक्षा, यही सरकार का दायित्व है। केंद्रीय संचार मंत्री के बुधवार को संसद के बाहर दिए इस बयान के थोड़ी देर बाद ही केंद्र सरकार ने हर नए मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप के प्री इंस्टॉलेशन के दिए निर्देश पर एक ऐसा फैसला ले लिया। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने कहा है कि संचार साथी ऐप की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए सरकार ने मोबाइल बनाने वाली कंपनी के लिए प्री इंस्टॉलेशन की अनिवार्यता खत्म कर दी है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने बताया है कि बुधवार दोपहर 12 बजे तक 1.40 करोड़ डाउनलोड हो चुके हैं। 2 दिन में अपनी मर्जी से ऐप डाउनलोड करने वालों की संख्या में 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद भी विपक्ष अपने पुराने रवैये पर बना हुआ है। केंद्रीय संचार मंत्री भी लगातार इस बात पर जोर देते रहे कि संचार साथी ऐप को इस्तेमाल करने का फैसला उपभोक्ता पर निर्भर करता है। संचार साथी ऐप को लेकर पूरा विवाद 28 नवंबर को शुरू हुआ, जब दूरसंचार विभाग DOT ने सभी मोबाइल फोन निर्माताओं को एक आदेश जारी किया था। इसमें कंपनियों को भारत में भेजे जाने वाले सभी नए मोबाइल फोन के साथ साथ मौजूदा हैंडसेटों में सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए ऐप इंस्टॉल करना कंपलसरी कर दिया था। मगर अब सरकार ने ऐप की लोकप्रियता को देखते हुए अपने फैसले में बदलाव कर दिया है
उपभोक्ताओं में तेजी से बढ़ती लोकप्रियता की वजह से ऐप में मिलने वाली सुविधाएं क्या क्या हैं, आइए वो भी जानते हैं। यूजर्स खोए और चोरी हुए फोन को सभी नेटवर्क पर ब्लॉक कर सकते हैं। IMEI वेरीफाई कर सकते हैं ताकि पता चले कि डिवाइस असली है या नहीं। ये देख सकते हैं कि किसी के नाम पर कितने मोबाइल नंबर एक्टिव हैं। संदिग्ध कॉल या मैसेज की रिपोर्ट भी इस ऐप के माध्यम से की जा सकती है। सरकार के अनुसार इस कदम के पीछे मुख्य वजह साइबर ठगी को रोकना है कि इस ऐप और पोर्टल के आधार पर 1.5 करोड़ मोबाइल कनेक्शन देश के अंदर डिस्कनेक्ट हुए हैं जो फ्रॉडुलेंट हैं, क्योंकि जनता ने रिपोर्ट किया। करीब 26 लाख स्टोलन हैंडसेट हम लोग ने ट्रेस की। 7 लाख स्टोलन हैंडसेट जो उपभोक्ता है उसे हमने वापस भी कर दिया और 41 लाख मोबाइल कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुए हैं। 6 लाख फ्रॉड हम लोग ने ब्लॉक किए। संचार साथी ऐप केंद्र सरकार का एक डिजिटल सेफ्टी प्रोजेक्ट है जो 17 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था। इसे गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पर भी ये मौजूद है।